वो सारे पाखंडी, सतीश जी एक सेकंड रुकिए, वो सारे पाखंडी, वो सारे धूर्त, वो सारे इलिटरेट अनपढ़ लोग जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में आजादी नहीं है अपने विचार रखने की, आज इस बहस को देख ले और बार बार रिवाइंड कर कर देखें। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है कि जहां मेजॉरिटी धर्म सनातन हिंदू, ये कहते हैं ना हिंदुत्व आतंकवाद, हिंदुओं को देख लीजिए आज की तारीख में बड़े खतरनाक हो गए हैं, यहां तो कोई रह नहीं सकता है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ये वही हिंदुस्तान है, ये वही लोकतांत्रिक मुल्क है जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन के एक धार्मिक ग्रंथ पर ओपनली चर्चा हो रही है और पिछले 38 मिनट से चर्चा हो रही है मेरे ही इस डिबेट शो में। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और कोई एक पत्ता नहीं हिला इधर से उधर। मैं एक अनुरोध ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है और कईयों को अपने सर झुका लेने चाहिए शर्म से, जो ये कहते हैं कि हिंदू खतरा है लोकतंत्र के लिए। ये हिंदुत्ववादी खतरनाक लोग हैं लोकतंत्र के लिए। ये कहीं और सतीश जी नहीं हो सकता था, किसी और धर्म के बारे में 38 मिनट चर्चा हो जाए ये शो बंद हो जाता सर, हम सबको कमरे में बंद हो जाना पड़ता सर। किसी और धर्म के बारे में आप चर्चा करके दिखा देते। अगर हिंदू धर्म की गहना नहीं है जातिवाद, उसकी बीमारी है, उसकी सड़ांध है। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते, गंदगी को साफ करने के लिए कहीं ना कहीं स्वच्छ जल की आवश्यकता है। प्रकाश जी, व्यक्ति जाति से शूद्र नहीं है, दिमाग से शूद्र होता है, समझ लीजिए। व्यक्ति की जाति कोई शूद्र नहीं होती, व्यक्ति की सोच, उसके कर्म, उसका एक्शन, उसकी विचारधारा शूद्र होती है। और जितने लोग भगवान राम को विरोधी हैं, जितने लोग रामचरितमानस को नफरत पहनाने वाला कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो सब मानसिक रूप से शूद्र है। नहीं, फिर सुनिए ना मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए सतीश जी, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? नहीं, राष्ट्रपति अगर आदिवासी है तो क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, राष्ट्रपति ने क्या कहा? सुनिए, कौन है मुझे नाम बताइए ना, और कौन है वो? आप ये कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है ये बड़ी खतरनाक व्यवस्था है, ये लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो मुझे ये बताइए देश का पहला सिटीजन कौन है इस वक्त हिंदुस्तान में? प्रथम नागरिक कौन है हिंदुस्तान में सर? मैं की भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये भारत का दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? 75 साल, सुनिए, आज भी भारत में जातीय व्यवस्था कायम है। अगर जातीय शोषण है, अगर आप अलग अलग स्टेट में जाकर सर कानून बन गया है, अब ये कानून बन चुके हैं, कोई किसी की मजाल नहीं है कि वो किसी भी पिछड़ी जाति के या दलित समाज के या आदिवासी को चोट पहुंचा दे और वो खुले में घूम जाए, उसे सलाखों के पीछे रहना होगा। ये देश की खूबसूरती है। आप कह रहे हैं दुर्भाग्य है, आप कह रहे हैं ये दुर्भाग्य है। पहले तुलसीदास जी ने जो गलती की उसको आज कोई गलती नहीं करी भाई, ये बार बार मत दोहराओ। गलती करी आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि का ना, अपनी अल्प बुद्धि का ज्ञान, अपनी अल्प बुद्धि का दोष तुलसीदास जी पे मत दीजिए। सतीश जी मैं फिर कह रही हूँ कि ये लोकतांत्रिक मुल्क जरूर है, लेकिन इस लोकतांत्रिक मुल्क में आप एक ही धर्म की किताबों के बारे में ऐसे ताल ठोक के और सीना ठोक कर बात कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है कि और कोई खौफ नहीं है। सबको पता है कि हम अपने स्टैंड पर रहेंगे तब भी कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये दुर्भाग्य है कि केवल एक धर्म पर आप निशाना लगाइए, आप सेक्युलर हो जाएंगे, आप एलीट क्लास कहलाएंगे, आप बड़े पढ़े लिखे कहलाएंगे और आप जो है आपको कहा जाएगा क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा है। अरे कीजिए ना दूसरे धर्मों के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस, आई चैलेंज यू, करके दिखाइए ना। आप तीनों चारों में से कोई एक कर दे, स्वामी प्रसाद मौर्य कर दे, बिहार के शिक्षा मंत्री करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। मैं तो चैलेंज कर रही हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, चलिए सारी धार्मिक किताबों का, लेट्स डू इट सर। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।